हम मैच देख रहे थे तो कमेंट्री में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लेजेंड्स पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोला, जैसे ही शदाब ने एक अच्छा फील्ड किया, उन्होंने बोला वन ऑफ द नहीं बेस्ट फील्डर ऑफ पाकिस्तान इफ नॉट फॉर द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने बोला अगले में फील्ड बाउंड्री छोड़ दी वो टी शर्ट पहन के वही तो बंदा बोल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या अनबिलीवेबल। लेकिन हमारे यूज्ड टू बी अ गुड फील्डर, उसका भी थोड़ा सा मैंने अभी भी प्रेशर हिंदुस्तान मतलब खत्म। नहीं नॉर्मली जिस हिसाब से हमने बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने बात की ना 3-4 साल से ना ये सब चीज़ें आया है, डाउनफॉल आया है, उनके जो प्लेयर भी हैं, बैटिंग भी ले लो आप, जो भी है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। राइज होगा नहीं शायद, कैसे राइज होगा ये भी देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, देखो आप लास्ट टाइम इंग्लैंड जाके कब खेले, ये ऑस्ट्रेलिया जाके 5 टेस्ट मैच सीरीज, इंडिया भी बिकॉज इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, एक्सपोजर भी वैसा मिलता है, प्लेयर्स की ग्रोथ भी उसी तरह होती है, दे आर बैक टू जैसे इमर्जिंग टीम्स होते हैं ना जिनको मौके नहीं मिलते, इट्स गोना बी अ हार्ड लॉन्ग जर्नी उनको वापस। ये जो ऑफ द फील्ड इनके जो ड्रामे है ना, इसकी वजह से बांग्लादेश भी नहीं खेली है। ये बांग्लादेश में नहीं खेली, बांग्लादेश ने में भी सोचते थे पाकिस्तान हमारा साथ देंगे, पर पाकिस्तान ने फिर सोचा एक्चुअली यू टर्न करना पड़ेगा बिकॉज कितना हमारा लॉस होएगा ना। सो उसी वजह से आई थिंक कोई पाकिस्तान को कोई सैंक्शन है नहीं, आईसीसी ने कह दिया ऐसे कोई करेंगे नहीं बांग्लादेश के लिए। बट लाइक आई थिंक पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, एवरी साल कोई नया चेयरमैन आ जाता है, कोच कोई नया आ जाता है, वो बस स्टेबिलिटी नहीं है कोच की और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की, एंड आई थिंक ऐसे कोई स्टेबिलिटी चाहिए। बट मॉन्टी दैट हैज ऑलवेज बीन पाकिस्तान हिस्ट्री, कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट तब भी इंटर कंपनी क्रिकेट होता था, उसके बावजूद देयर वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग, उसके बावजूद दे वुड प्रोड्यूस क्वालिटी प्लेयर। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उस जमाने में, व्हेन दे वर डोमिनेटिंग 70s 80s 90s, उनके काफी जो प्लेयर्स थे, फास्ट बॉलर्स, बैटर्स, वो प्लेइंग काउंटी क्रिकेट, पूरा 4-4 5-5 प्लेयर्स उनके हर टीम में, देयर वर लॉट ऑफ पाकिस्तानी, और तब वो एक वर्ल्ड क्लास टीम थी। अभी उसके बाद नहीं, लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारे फैंस के शॉट्स आ रहे हैं, बहुत नाच शोर शराबा डांस हो रहा है, आज तो त्यौहार भी है, महाशिवरात्रि भी है, लोग जगने भी वाले हैं पूरी रात, तो ये तो जस्ट और ज़्यादा हो गया कि भाई प्रसाद भोले बाबा का मिल गया। कई लोग ये मान के चलेंगे, कुछ फैंस के रिएक्शंस भी प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए यूएसए है, नमीबिया है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये इन टीमों के पास कौन सा क्रिकेट होता है सर? लेकिन इनकी आप क्वालिटी, इनका जो मेहनत है, इनकी जो इंटेंसिटी है आप ग्राउंड पे, आप ये देखिए ना। इसीलिए समटाइम आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज ओवररेटेड, नहीं तो इंग्लैंड वुड हैव बीन वर्ल्ड चैंपियंस एवरी ईयर। इंग्लैंड का तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नमीबिया का कप्तान कहता है हमने लाइट्स के अंडर प्रैक्टिस नहीं की, वो उनके पास वहाँ ग्राउंड नहीं है, फील्ड नहीं है। अफगानिस्तान में देखिए वॉर हो गया, जब से वहाँ सरकार बदली, सब दुबई इधर उधर रहते हैं, अलग अलग खेलते हैं, कभी आके खेलते हैं, फिर भी देखिए जज्बा देखिए। और ये पाकिस्तानी इतना ड्रामा करने के बाद आप देखिए, हम हमेशा बोलते हैं ना, अभी हम बीसीसी के बोला कि वी आर वेरी गुड बोर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे कंट्री को भी देखो ना, वो कौन चला रहा है, वो भी डिपेंड करता है। एट द एंड ऑफ द डे अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, और एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन नेक्स्ट लेवल, वी आर ओनली ग्रोइंग फ्रॉम एवरी एंगल। अगर पूरी देश के इंडियंस को भी देखे, जो नॉट जस्ट क्रिकेट फील्ड, इनके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले शो में, हर जगह पे हम हिंदुस्तानियाँ ऊपर ही आ रहे हैं। तो देयर वाज ओनली वन वे, वन स्पोर्ट विच दे कुड डू एनीथिंग एंड दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। द ओनली रीजन मुझे लगता है कि सिर्फ बोर्ड की वजह से नहीं है, ऑब्वियसली द एजुकेशन, एट द एंड ऑफ द डे उनको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब बेस लेवल से, फ्रॉम द ग्रास रूट, विच इज वेरी डिफिकल्ट इफ द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग। जी, क्योंकि फैंस का माहौल है, थोड़ा फैंस के रिएक्शंस प्ले करते हैं, फिर उमेश से बात करते हैं। हम लोग ने ऐतिहासिक विजय जीत किया है, इसलिए भारत जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, और पाकिस्तान मुर्दाबाद। पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से वर्ल्ड कप इसी फरायलाल चौक और इसी हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले हैं, इंडिया जीतेगा जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी, और 8-1 की लीड हो गई है। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया है और कभी जीत भी नहीं पाएगा। इंडिया इंडिया, ये जीत की आवाज़ बहुत दूर तक जानी चाहिए। पाकिस्तान में बैठे हुए जिन्होंने भी ये नाटकबाजी की थी कि हम नहीं खेलेंगे और नहीं खेलेंगे और ये नहीं करेंगे, और इसी डर की वजह से वो जो है बार बार कह रहे थे हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको पता था वो हारेंगे और 100% हारेंगे। तो देखिए फैन जब बोलते हैं एकदम दिल से बोलते हैं, कई बार हमेशा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो सही फुटती है। 9 आउट ऑफ 10 की बात आई तो भैया अब ये 8-1 वाला सिलसिला हो गया इन 9 गेम्स। उमेश बताइए।
कि क्या है कि ये डिफरेंस, ये जज्बा भी होता है ना, कई बार आपकी तैयारी नहीं होती, आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एक ग्रुप होता है, एक हडल होता है और आप एक जज्बे, एक इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, उसके लिए आप किसी बाहर एक्सटीरियर इसको कैसे दोष दे सकते हैं? नहीं, जैसे हमारी बात चल रही है कि पाकिस्तान के पास स्ट्रक्चर हो या जो भी कोचेस हो या सेलेक्टर जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें उस प्लेयरों का क्या लेना देना है। अगर आप प्लेयर हो, अगर आपको आगे आना है, वो आपकी मेहनत है। अब क्या हमारे इंडिया में छोटे छोटे गाँव से, शहरों से बच्चे नहीं आ रहे, कितने सारे प्लेयर निकल के आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनको हर जगह जो उन्हें फैसिलिटीज़ चाहिए वो मिल रही है, नहीं मिल रही है यार। वो थोड़ी बड़ी छोटी मोटी फैसिलिटीज़ में भी अपना काम कर रहे हैं, उनको पता है क्या काम करना है, मेरे को मेहनत, मुझे वहाँ खेलना है। सबसे पहले तो वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि नहीं उन्होंने ऐसा बोला तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कंट्री के लिए खेल रहे हो या अपने लिए भी खेलना है तो आपको वो मेहनत और जज्बा दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे आते हो। ऐसे थोड़ा ना कोई विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर जी बन जाते हैं यार, उन्होंने मेहनत किया। उस टाइम में क्या फैसिलिटीज थी? हाँ, विदर्भा इज एन एग्जाम्पल। हाँ, विदर्भ जहाँ से राइज जो है, उनके जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलके वो पहुंच रहे उस स्तर पर। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट, और आप ये कह रहे हैं ना नेशन इज ग्रोइंग, अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि तारीख जगह भले ही बदल जाए लेकिन नतीजे में कोई बदलाव नहीं है, ये उन्होंने अभी ट्वीट किया है। और ये इसीलिए क्योंकि अब तक चुप बैठे हुए थे कि कुछ नहीं कहेंगे, खेल हो जाने दो, मैच हो जाने दो, जब नतीजा आएगा तब सब कुछ समझ जाएंगे। तारीख जगह फॉर्मेट भले ही बदल जाए, नतीजा सेम रहता है। पाकिस्तान मैच के नतीजे में कोई बदलाव नहीं, भारत पाकिस्तान मैच के नतीजे में कोई बदलाव नहीं। और कई बार ऐसे होता है जब हम क्रिकेटर्स से बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन से बात करते हैं, बोले यार इसको क्रिकेट तक रखो, पर भारत पाकिस्तान ऐसा है कि वो क्रिकेट पर नहीं रुकता है, क्योंकि उन्होंने भी इसको क्रिकेट पे नहीं रोका है। जो इन्होंने बात किए थे, जो पार्लियामेंट में भी उनके, हाँ, हमारे लोग आगे आके बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो। हाँ, उनके लोग कहाँ हैं? उनकी शो मुझे शायद बंद हो गया होगा, शोएब भाई वगैरह सब बैठे थे और बोले थे हम नहीं करेंगे शो। हाँ। मतलब अगर उनका खुद का क्रिकेटर्स लेजेंड्स जो बोलते हैं और जो मैचेस जिताए हुए हैं, हमारे खिलाफ तो वैसे उतना जीते नहीं है, बट फिर भी जो भी जिताते थे वो लोग भी बोल रहे हैं हमें क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट, अगर पार्लियामेंट की बात की, वही लोग तो डिसाइड किया था कि अभी हम खेलेंगे। अभी जैसे अमित शाह जी ने बोला, हम तो वही बात कर रहे थे ना, हमारा देश और उनके देश में जमीन आसमान का फर्क है और उनको बहुत बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लेना आना देखिए पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा वो एक बात है, हम क्या कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन होता था ना कि हम इतना संयम क्यों बरत रहे हैं, बीसीसीआई इतना पेशेंट क्यों है, आईसीसी इतना पेशेंट क्यों है, कोई एक देश इतना क्यों किसी एक ग्लोबल क्रिकेटिंग बॉडी को रैंसम पर लेकर रखा हुआ है। तब ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको नहीं लगता? नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है ना, किसी जंगल में अगर कोई जानवर पागल हो गया तो आप जंगल को आग लगा दोगे। हाँ, आप तो एक चीज को उसको ही बाहर निकालोगे ना। तो बात वैसी है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट पर कुछ चीजें उनके हक में नहीं आ रही है। आप कुछ भी बात कर रहे हो रैंडमली और फिर उसके बाद यूटर्न मार के वापस भी आ जा रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप क्रिकेट खेलना चाहते हो या पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तो आपको सोचना, डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप हमें क्रिकेट खेलनी है और जो पॉलिटिक्स है वो अलग जगह है, तो उन दोनों को अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन इन्होंने जो विदर्भ की बात भी की है ना, अभी मोंटी जी भी वही बात करने वाला है, संजय जी ने भी बोला, जब 2007 का जो वर्ल्ड कप हम खेलने गए, ऑब्वियसली वो इंग्लैंड सीरीज में हम नहीं थे, तो केरला में जब गए थे ना, हमारा प्रैक्टिस होता, ओनम की फेस्टिवल चल रहा था, उसके बाद था वर्ल्ड कप। तो ओनम के वैकेशन के टाइम पे, इनफैक्ट जस्ट बिफोर ओनम, मैटिंग विकेट, इनफैक्ट आई वेंट टू द ग्राउंड, केरल जो अभी भारत पेट्रोलियम में, उधर जाके ग्राउंड में जाके हमने वो ग्राउंड्समैन को बोल के मैटिंग विकेट डाल के खींच के, यू नो, आफ्टर इवन प्लेइंग फॉर द कंट्री, केरला उस टाइम पे हमारा एक टर्फ विकेट नहीं होते थे। तो उधर से अगर मेरे जैसा लड़का केरला से अगर 2 वर्ल्ड कप जीत सकते, तो जैसे इन्होंने बोला, विदर्भ इतना अच्छा ऊपर आया, बीसीसीआई ने इतने डेवलपमेंट किया केरला क्रिकेट एसोसिएशन में। अभी एट द एंड ऑफ द डे संजू सैमसन, जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं इंडिया में, डोमेस्टिक क्रिकेट हैज इम्प्रूव्ड टू अ नेक्स्ट लेवल। वी हैव द शेड्यूलिंग, द फॉर्मेट फ्रॉम अंडर 13, स्कूल क्रिकेट से लेके हर जगह पे, एकेडमी भी देख लो, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई ने जो इंडिया को दिया है अलग लेवल पे, चाहे कुछ भी। इसीलिए इन्होंने भी बोला, वो डॉक्टर ने भी बोला, इंडिया को हराना इंडिया को ही बचाए। वही तो हम बात कर रहे थे, इंडिया है, इंडिया से खेलेंगे तो कुछ कॉम्पिटिशन होगा। नहीं, आपकी बात सही है, बिकॉज जो उमेश कह रहे थे ना, दैट मेहनत की बात होती है कि आप देखो कितने लोग फ्रॉम मॉडेस्ट बैकग्राउंड, गरीब, रैग टू रिचेस्ट स्टोरीज कितनी है भारत की, MS धोनी की, भुवनेश कुमार की है, कितने लड़के हैं जो मे बी विलेजेस से आते हैं, फिर भारत के लिए खेलते हैं।
वो देखो कितनी मेहनत करते हैं, यू नो वो जो आइसबर्ग मॉडल है वो नहीं आपको पता होता है कितनी वो मेहनत करते हैं एंड इतनी कितनी स्टोरीज है भारत के प्लेयर्स की। आई थिंक यही हार्ड वर्क में भी पाकिस्तान प्लेयर्स को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा। जो बाहर की डिस्ट्रैक्शन है उसको में भी मत ध्यान दो, आपकी मेहनत में ध्यान दो एंड यू नो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दानिश कनेरिया का ट्वीट आया, दानिश कनेरिया ने कहा कि यार इससे अच्छा मैच ही नहीं खेलते मैच नहीं खेलते तो इतनी बेइज्जती नहीं होती जितना मैच खेलने के बाद हुई है। वो कह रहे हैं बहिष्कार करते तो इतनी बेइज्जती तो नहीं होती, इससे अच्छा कि मैच ही नहीं खेलते, आप आते ही नहीं। हमारी शो की ऐड ने जो आपने जब इंडिया पाकिस्तान के हम सबको बोला बात करना है, हमारे शो को वो आपने किया वो परफेक्ट है। अभी बोलती बंद वाला सीन है, स्तंभ कौन ही रहेगा बट पाकिस्तान बोलती बंद नहीं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई नो इससे आगे अब हमें बात करने की ज़रूरत है, लेकिन जो माहौल 20 दिन के लिए जो इन्होंने किया, जो पूरा एक ये होता है ना कि आप कैसे किसी को सुधारोगे। कुछ लोगों को कुछ वो होता है ना, वो दुम सीधी नहीं होती लेकिन फ्रस्ट्रेशन होता है, यार सीधी तो करो किसी तरह से, या तो फिर काट के फेंक दो उसको। अब क्या किया जा सकता है संजय बताइए, या फिर इसको बर्दाश्त करते रहें और फिर भी चलते रहें? नहीं, मेरे लिए एक्चुअली इंडिया जिस स्तर पे है, इंडिया शुड बी लुकिंग एट ग्रेटर चैलेंजेस। पाकिस्तान अभी लोग एक्साइट होते हैं, इमोशनल होते हैं, बट इंडिया के लिए पाकिस्तान इज नॉट अ चैलेंज एंड पाकिस्तान शुड बी अ नॉन इशू क्रिकेट में तो। एंड जस्ट मूव ऑन। अभी थिंक अबाउट द नेक्स्ट गेम, थिंक अबाउट विनिंग द वर्ल्ड कप, उसके बाद जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वहाँ पर विजन शुड बी देयर कि इंडिया पाकिस्तान बीच में आता है, हाइप होता है, सब लोग हम लोग आर ऑन द बैंड वैगन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा मेच्योरिटी भी इंडिया की होनी चाहिए बिकॉज इंडिया एट अ डिफरेंट लेवल, इंडिया इज कम्पीटिंग विद मेजर nations on the world stage in different areas. Cricket में also, I mean, India should be looking at only Australia, जो number 1, 2, 3 team है। पाकिस्तान बेचारे are, you know, they are like lying dogs, उसको किक करके कुछ फायदा होने वाला है। They are like emerging team, minnows। अभी उनके खिलाफ जीत कर उसके बारे में बात करना, ये तो मेरा तो इंटरेस्ट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नो कॉन्टेस्ट बिटवीन द टू। ये भी है ना कि देयर इज अ मॉनेटरी एंगल टू इट, देयर इज अ रेवेन्यू एंगल टू इट, देयर इज अ राइट्स एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज कि अभी भी अगर फैंस पाकिस्तान को हराकर इतना खुश हो रहे हैं तो आई डाउट द मैच्योरिटी ऑफ क्रिकेट फैंस। क्रिकेट फैंस, अगर इंडियन क्रिकेट फैंस हैव टू मैच्योर, दे शुड बी हैप्पी व्हेन इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया विंस अगेंस्ट टॉप क्लास टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया जब अभी गई थी, इंग्लैंड जो जिस तरह से खेले। बीटिंग पाकिस्तान एट दिस स्टेज विच इज वर्स देन अफगानिस्तान, इसमें अगर आप इसमें खुश हो रहे हो और वही इज स्टिल द मनी स्पिनर, it should be, you know, we should start looking at the maturity of Indian cricket fans. तो कहीं ना कहीं इस मॉडल को थोड़ा धीरे धीरे चेंज करने की जरूरत है कि एक नई काइंड ऑफ राइवलरी बनाई है। मीडिया फील्ड्स इट, एवरीबॉडी फील्ड्स दैट एंड दैट इज व्हाई यू सी दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। इफ वी हैव टू बी अ फर्स्ट वर्ल्ड डेवलपिंग इवॉल्व कंट्री, हमारे इतने ब्राइट लोग हैं एंड एज ही सेड इन ऑल एरियाज, अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टेड क्यों है? मैच था, जो हुआ हो गया, मूव ऑन। नाउ थिंक अबाउट सुपर 8 प्लेइंग वेल। अभी ये जो कमजोरी दिखी है स्पिन के खिलाफ, उसके ऊपर ध्यान देना। दैट्स हाउ विनर्स थिंक, चैंपियंस थिंक। इंडिया पाकिस्तान फैंस को एक्साइट होना चाहिए। I will not waste my time talking about India Pakistan at this stage. नहीं, मैं आई एम नॉट इवन सेइंग कि हाँ जी श्री आप बोलिए फिर। कि अभी इन्होंने जो बोला अगले मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ है, दे वुड हैव इवन फॉर एग्जांपल ईशान किशन को भी अगर देखे जाए तो आउटसाइड ऑफ स्टंप जो वो बार बार दिखाए भी रहे थे, तो इफ दे कीप द पेशेंस इट विल बी वेरी मच बेटर मैच देन इंडिया पाकिस्तान मैच। बट फैंस की तरफ से मैं देखूंगा तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट द फॉर द क्रिकेट, मे बी दे आर सेलिब्रेटिंग जो भी पिछले 1-2 साल में हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो लोग इधर ही दिखा सकते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स से हो रहा है, 60-70 से हो रहा है, जब से पार्टीशन हुआ है पीरियडिकली इंडिया पाकिस्तान हुआ है, क्लैशेस होते हैं, स्कर्मिशेस एंड यू नो अटैक्स हो रहे हैं। मेरा यही है एज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर्मर क्रिकेटर, मीडिया अगर मैं वहाँ पर हूँ, आई डोंट वांट टू फीड दैट। इंडिया हैज टू मूव ऑन। तो कहीं आपको लगता है कि ये जो क्रिकेटिंग मॉडल है जहाँ पर ये रखा है कि पूरे एक मैच पर इतना पैसा लगा हुआ है, इतना ब्रॉडकास्टिंग राइट है, सब कुछ माहौल इस पर बनाया जाता है, वो धीरे धीरे उसको शिफ्ट करके हटा दीजिए। किसी और देश के साथ भारत का जो एक मुकाबला है, किसी का इरादा नहीं है वो करने के लिए, करना चाहिए, लेकिन नोबडी। हमारा कवरेज देखिए,
स्पोर्ट्स चैनल्स का कवरेज देखिए, ओवरऑल कवरेज देखिए, ये हाइप इसी मैच का होता है एंड द पीपल बेचारे गेट सक्ड इन एज वेल। हाँ। ऐसा नहीं है क्या, क्योंकि नैरेटिव ऐसा है ना, इसलिए कैंपेनिंग इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा डे वी स्टार्ट डूइंग अ लिटिल मोर मैच्योर कवरेज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट ने आस्ते आस्ते जो होना है वो हो जाएगा। और जैसे क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहे अभी, लास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी वही सोचूं कि अभी शुड गो अहेड। जैसे वो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है अगले वर्ल्ड कप, अगले उससे बाद वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ही नहीं रहेंगे। जो अगर आईसीसी रैंकिंग भी देखे जाए, क्वालिफाई नहीं हो जाए, हाँ, वो क्वालिफायर्स खेलते हुए दिखेंगे। पर ये सब Absolutely, क्योंकि नेशनल लेवल की बात होती है ना, नेपाल तक उनको हराने वाले मिलियन US डॉलर्स होते हैं मिलते हैं ये गेम के ऊपर, एंड जो आईसीसी का टूर्नामेंट है मे बी 700 मिलियन है। सो 40% 30-40% तो एक गेम में आता है, वन गेम, एंड 55 गेम्स होती है टूर्नामेंट की। सो ये दैट्स व्हाई फॉर दैट रीजन you know, इंडिया पाकिस्तान की गेम इंपॉर्टेंट है कमर्शियली, करेक्ट, बट एंड जो पैसा अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी तो है, अनहेल्दी है। जो नेशंस है ना, जो आपके साथ मैं संजय जी का कहना था ना, मदद हो नेशंस जाती ये है। 80% की जो फंडिंग होती है आईसीसी से आती है। सो ये जो गेम एक होती है ना, मे बी एसोसिएट नेशन के लिए कितना बेनिफिट होता है। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये थोड़ा सा चिकन एंड एग भी हो गया कि भाई कहीं फैंस अगर घूम जाएं, फैंस धीरे धीरे इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया श्रीलंका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच पर इतना ज़्यादा तवज्जो दें कि पाकिस्तान पर उनका अटेंशन ही ना जाए, तो फिर ये रेवेन्यू मॉडल भी शिफ्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर रेवेन्यू मार्केटिंग मॉडल शिफ्ट हो गया तो फिर फैंस भी शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों तरफ से ये इसको क्या जरूरी है कि अब आगे निकलना शुरू करें। हमने